तो उनको किस प्रकार से रखा जाए, ये सारी बातें आज बैठक के अंदर तय की गई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मैसेज आया, कोई जरूरी काम की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो ये इस सरकार की गंभीरता दिखाता है। मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों के द्वारा सारी बातें माननीय अध्यक्ष के सामने रखी गई हैं। बैठक में हम लोग ये चाहते थे कि सत्र अच्छे से चले, तो हमने अच्छे सुझाव वहां पे दिए हैं। क्योंकि ये बजट सत्र जो आता है, ये पूरी सरकार का जो एक विजन है राजस्थान के लिए, वो पूरी साल में क्या सोचते हैं, इस चीज को लेके होता है। लेकिन बड़ी विडंबना देखिए इस सरकार की, जो बजट घोषणाएं यहां सदन के अंदर की जाती हैं, बाद में नोट फिजिबल करके उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा तो कम से कम कोई भी घोषणा मुख्यमंत्री जी या वित्त मंत्री जी कर रहे हैं तो उसकी फिजिबिलिटी तो पहले ही चेक हो जाए। और हम उम्मीद करेंगे कि इस सत्र के अंदर जब ये बजट आए, जो बजट घोषणाएं हों, उनकी फिजिबिलिटी पहले चेक करके ही लेके आए, कहीं बाद में फिजिबल नहीं हो और जनता को इनके मुंह की ओर देखना पड़े। हम लोगों ने आज जो बात की है, सबसे पहले तो देश के अंदर जिस प्रकार से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, और विशेष रूप से मैं बात करूं केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की, वहां पे राज्यपालों के द्वारा जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, वो कहीं भी लोकतांत्रिक तरीके के अनुरूप नहीं है। ये व्यवस्थाएं रहती हैं कि राज्यपाल महोदय जो है वो हमेशा जो मंत्रिमंडल की जो सिफारिशें होती है उसके आधार पे काम करते हैं। लेकिन वहां पे एक अलग प्रकार का मैसेज देश के अंदर दिया जा रहा है कि जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां राज्यपाल मनमर्जी से निर्णय ले रहे हैं। इस विषय में भी आज हमें सोचने की जरूरत है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, एक बुलेटिन जारी हुआ कि विधायकों के अधिकार कम किए गए, उस पर भी चर्चा हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि उस पर वो पूरा ध्यान रखेंगे, और उन्होंने वो एक प्रकार से ऐच्छिक किया है, कंपलसरी नहीं किया है, वो बात भी हमने रखी है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन है उनके जवाब जो है समय पे आए, उसके लिए हमने बात की है। क्योंकि विशेष रूप से मैं बात करूं फाइनेंस की, राइजिंग राजस्थान की, ERCP की, जो ऐसे विषय हैं उनके जवाब जो है सरकार नहीं दे रही है, क्वेश्चन ही कैंसिल कर दिए जाते हैं। ये स्थिति यहाँ पे बनाई जा रही है। ध्यानाकर्षण जो है उसको लगाने में डिले किया जा रहा है। इसी प्रकार से हमने जो बात रखी कि जो बिलों पे जो बहस हो वो सार्थक होनी चाहिए, बिलों पे पूरी बहस होनी चाहिए। सरकार बिल लेके आए तो उस पर चर्चा हो, कानून व्यवस्था पे चर्चा हो। 2 साल से सरकार कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं करा रही है। इस विषय को भी हम सरकार के संज्ञान में लेके आए हैं कि कानून व्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान के अंदर आए दिन मर्डर, डकैती, एक्सीडेंट, इस प्रकार की हालत बन चुकी है। साइबर क्राइम, बच्चियों से बलात्कार, ये घटनाएं राजस्थान में लगातार बढ़ रही हैं। इसको लेके भी हमने बात कही है कि इस पे पूरी चर्चा होनी चाहिए। अंत में मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा पूरा विपक्ष का, हमने अपनी बात कही है कि हमारा पूरा समर्थन रहेगा सार्थक चर्चा के लिए। विपक्ष जो राजस्थान की जनता के सवाल उठाए, उनका सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आना चाहिए। जवाब जो मर्जी ये दें, इनको जो अच्छा लगे वो जवाब दें, लेकिन जवाब उस पर इनको देना चाहिए। इन सब बातों को लेकर चर्चा हुई है। मैं फिर कहना चाहूंगा, हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता जो हमारी ओर देख रही है, इस विधानसभा के अंदर उनके मुद्दों पे चर्चा हो। आज यहाँ का युवा, आज यहाँ का किसान, आज यहाँ का गरीब, आज यहाँ का व्यापारी, सब लोग देखते हैं कि विधानसभा हमारे लिए क्या नियम बना रही है, क्या कानून बना रही है, क्या चर्चाएं हो रही है। तो उन सब बातों को आज विशेष रूप से हमने यहाँ पे बात रखी है। और मैं समझता हूँ रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, नहीं तो फिर वही घोड़ेर वही मैदान है। हम कोई पीछे हटने वाले नहीं है। सारी बातें हमने कही है। कैमरे का इश्यूज था, वो भी हमने बताया है। उस पे स्पीकर साहब के द्वारा बुलेटिन जारी करने की बात की गई है कि वो बुलेटिन जारी करेंगे, और जो भी चीज है वो
पब्लिक के सामने रखेंगे, ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा।